आप हाथ उठाइए ना प्लीज हाथ सर। इतनी देर नहीं तो नहीं, ये उठाया गलत हुआ है। तरीका, ये गलत तरीका है, ऐसे बहस रोकनी पड़ेगी सर। गंदा बोलेंगे क्या? गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको, गंदा बोलेंगे ये। SIR एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग फॉरेनर और इन्फ्लेटर्स को वोट देने मिर्ची लगी है कि उछलना शुरू हो गया है। अभी सुनो ना, अभी बहुत कुछ सुनना है आपको। दिखा रही मैं है, बोली मैंने आपको चौथी भी नहीं फेल, रोका, प्रधानमंत्री please। चौथी फेल हैं, अपनी बारी में नहीं ना बोल रही बोलिए। ना मैं। कराबाची बोलेंगे। चोरी की है ना, ऐसा भारतीय चुनाव आयोग मोर्चा बोल रहा है। अभी किसका आई लव यू चल रहा है? आज तक लिस्ट नहीं आई है, कितने लोग। सूर्य प्रकाश जी पूछिए, आप ही पूछिए। हमको घूरने के बजाय उनसे पूछिए, बता ही नहीं रहे कितने। कोई नहीं बचा गब्बर जी, पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी जो है वो हमारे पार्टी में आ गए हैं। कि डेटा दो, मशीन रीडेबल डेटा दो, तो सेक्शन 92 बदल दिया। चोर मोसेरे भाई, इनका एक महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसा भारतीय चुनाव आयोग मोर्चा बना दिया। आते हैं चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग और कहते नहीं निष्ठा का हनन हो जाएगा, मशीन रीडेबल हम क्यों देंगे, हाँ। किसी का दे नहीं सकते। तो पारदर्शिता कहाँ गई और कहाँ गया विकास? दोनों चीजें सामने दिखती है और स्पष्ट तरीके से 20 साल से तो यही लोग हैं, 20 साल से यही लोग हैं। कौन से पैरामीटर पर बिहार आगे है? बीच और बीच रही में बात- वो भी आते थे। एक मिनट नीतीश बाबू का तो यही अच्छा है ना, कभी मुझे- इनके साथ कभी इनके साथ, और सब पता नहीं उनमें मुझे क्या मुझे दिखता है कि सब सीएम बना भी देते हैं उनको। एक महानुभाव थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आधार कार्ड बुरा था, GST बुरा था, कभी लागू नहीं होगा, और घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार थे केंद्र सरकार। वो महानुभाव कहते थे अंजना जी कि घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार, क्या क्या कहा था इसने, इल्लू इल्लू आई लव यू। अभी कौन आई लव यू कर रहा 11 साल से? अगर आज भी घुसपैठी है तो बीच में बोला कुछ भी नहीं बोल था। रहे हैं। अभी किसका आई लव यू चल रहा है? अभी चल रहा है बीजेपी का। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, वो गुजरात के महानुभाव जो आज देश के प्रधानमंत्री 11 साल हो गया है, वो कहते हैं आज भी घुसपैठी है तो इलू आई लव यू किसका चल रहा है? तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि इस देश को आत्मनिर्भर सत्यप्रकाश, बनाए या जल्दी न समझ बनाए, लीजिए, जल्दी समझ। लेकिन वोट चोरी करके जल्दी। मोदी जी जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि इस देश में अगर सरकार आएगी तो आप लोग जो चुनेंगे वो सरकार आएगी, बिहार के लोग जो चुनेंगे वो बिहार में सरकार आएगी, हिंदुस्तान में वही सरकार आएगी जो हिंदुस्तान के लोग ठीक है, लाना जल्दी से, चाहेंगे, जल्दी वो से, नहीं हाँ। जो ये चुनने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भारतीय राजनीति का पप्पू कौन है, वरना लोग बुरा मान जाते हैं। शब्द बोला था उन्होंने, इसीलिए नहीं, मैंने फेंकू बोला। मैं भी बोल सकता ना। अच्छा, दर्द हो गया, इसका मतलब सबको पता है नहीं, कि नहीं, पप्पू फेंकू कौन कौन है? है। चलो, चलिए चलो, ठीक गूगल निकालो। है, अब सुनिए, गूगल निकालो, चलिए, निकालो, अभी- फेंकू गलत कौन है? शब्द बोला, अभी मिल इसलिए जाएगा मैंने फेंकू उत्तर कौन है? अभी आप दोनों ने इस बहस के स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया है कि आप दोनों का मैंने बहुत नहीं उठाया। धन्यवाद। अंजना जी, बहुत पहले अच्छा। आपने उनको रोक दिया सड़क चाहिए छाप था। बना दीजिए उन्होंने- आप लोग। दर्शक जो घर में बैठते हैं, कल को टीवी बंद कर दें कि बच्चे मत देखो, नहीं तो गाली सीखोगे। यही काम आप लोग करें। प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। जब तर्क और दलील कमजोर ये पड़ते गौरव जी को हैं बोलना तब आप चाहिए। शब्द का देखिए दोनों मैं तरफ नहीं से कहा। आपने नहीं, भी क्या उन्होंने शब्द पहले इस्तेमाल उन्होंने किया? पहले उन्होंने पहले आपने क्या गांधी- कहा? आपने राहुल भी जी कहा? के बारे में, आपने राहुल कहा? जी के बारे में, नहीं, राहुल जी के बारे में और सोनिया जी के बारे में पहले उन्होंने शुरुआत की। मैं कभी आप शब्दों का इस्तेमाल और नहीं ये ना करता। स्कूल वाला मत फिर कीजिए, भी तुमने मैंने कहा- पहले तुमने पहले फिर भी मैंने आपके कहा पास कि मैं मौका तड़ीपार था नहीं कि आप ना कहूंगा। करते। वापस आइए सर टॉपिक पे वापस आना प्लीज। चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। मैंने जो बात कही थी, नकली गांधी क्यों कहा, अब मैं स्पष्ट कर दूं। क्योंकि गांधी, फिरोज गांधी, GHANDY, लेकिन राजनीतिक फायदा था कि उपनाम हथियार लो, तो महात्मा गांधी से फायदा तो गांधी रख लिया। दूसरी बात, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। भ्रष्टाचार के आरोप पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर है। अगर ये सच इन्हें चुभता है तो अच्छा है, चुभना चाहिए, क्योंकि ईमानदार नेता होने चाहिए, जैसा अभी अमित शाह जी ने कहा संसद के पटल पे। अब मैं आता हूं जो विषय है। पहला झूठ इन्होंने बोला, हो सकता है इनको भी जानकारी ना हो संविधान की, कानून की। कह रहे हैं CCTV जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। भारत का कानून ये कहता है 45 दिन तक आप CCTV प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि 45 डेज का समय होता है, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद अंजना जी, अगर न्यायालय चाहे तो जितने साल इलेक्शन पिटीशन लंबित रहेगी वो CCTV प्रोटेक्टेड रहेगा। तो झूठ नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी को गंभीरता से क्यों नहीं कोई लेता, मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का मुद्दा इन्होंने उठाया, अब इस पे उत्तर जरूर दीजिएगा अतुल भाई। 3 फरवरी 2025 संसद के पटल पे कहते हैं महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़े हैं। 9 जुलाई 2025 बिहार में प्रदर्शन करके कहते हैं 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में बढ़े हैं।
तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि 70 लाख बड़े हैं कि 1 करोड़। क्या जनता जानना नहीं चाहेगी कि आरोप लगाते हो? पहले ये तो बताओ सत्यता क्या है। लालू बोले राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, लालू बोले राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, हाथ जो में जल्दी रखेगा देश से माचिस। भाजपा को भगाएगा। देखा 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 इन्होंने- जवाब दे दीजिए अभी उसके बाद, ठीक जवाब ऐसा है कि भ्रष्टाचार के प्रति इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है मोदी जी को कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, वंजना जी, जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब के सब जो है अपने हाथ में ले लिए। वो तो गब्बर का शेर है, अरे ओ सांबा कितने भ्रष्टाचारी बचे हैं। तो सांबा कौन है समझ लो आप। तो सांबा कहता है कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा गब्बर जी, पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी जो है वो हमारे पार्टी में आ गए हैं। हेमंता बिसाऊ शर्मा इन्होंने आरोप किए, मुकुल रॉय इन्होंने आरोप किए, शुभेंदु अधिकारी इन्होंने आरोप किए, नारायण राणे इन्होंने आरोप किए, प्रताप सरनाइक इन्होंने आरोप किए, यामिनी यादव, यशवंत यादव इन्होंने आरोप किए, अजीत पवार इन्होंने आरोप किए, और 70,000 करोड़ का घोटाला पचा गया। ना मीडिया में दिख रहा, ना कहीं दिख रहा। कैग ने निकाला है कि 70,000 करोड़ खा गए बिहार की सरकार। ये कैग का रिपोर्ट है अभी का, अभी अधिवेशन जो हो उस पर टेबल हुआ, वो किसी को पता नहीं है। तो इलू इलू जो है भ्रष्टाचार के साथ इनका आया है। 2 बेटे आएंगे, एक गांधी का आएगा। राहुल गांधी बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला मैं, बीच में नहीं बताता हूं ना, होने की क्या बात है? बताता हूं ना मैं। राहुल 70 लाख और 1 करोड़ का उत्तर उससे भी ज्यादा गुस्सा बता क्यों हो जाते हैं हमारे बात पे? ठीक है, बीच में बोलिए लेकिन ना, कंप्लीट मैं दे रहा हूं। बोलिए ना। एक उत्तर लो ना, पहले भ्रष्टाचार बोलता हूं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या आप गम बहुत है सारे जिसको गम छुपा छुपा रहे रहे हो? बोलिए, ये तो बता दो। बोलिए। ऐसा पूरा बता करने दीजिए, पूरा रहा नहीं नहीं, अभी क्या है ऐसी मिर्ची लगी है कि उछलना शुरू हो गया है। अभी सुनो ना, अभी बहुत कुछ सुनना है आपको। अभी सुनो, गांधी का और लालू यादव जी का बेटा आएगा, बिना लात मारे ही बिहार से भगा देगा, समझ लो। अभी बात रही 72 लाख की, सुनो ना, 72 लाख 1 करोड़ सब बताता हूँ। ऐसा ऐसा मत करो, अपन झूम ही नहीं खड़े, अपन अंजना जी के अच्छे शो में खड़े। नहीं सुनो ना, आप 900 चुनाव हारे हो, 1951 से 900 चुनाव। देखो अंजना जी ये माइक के बिना नहीं जाती आवाज। हाँ ऐसा नहीं मिर्ची लगी तो होता है ऐसा। तो जल्दी जल्दी पूरा तो कीजिए। उन्होंने क्या किया है, 2019 से लेके 2024 तक 5 साल में बढ़े हैं ये 32 लाख और 5 महीने में बढ़े 39 लाख। अभी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं से 23,000 ज्यादा बढ़ाए हुए निकल रहे, कहीं से 25,000 निकल रहे, कहीं से 30,000 निकल रहे। रोज पूरी डिबेट देखकर जाइए। आप बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की धज्जियां जनता भी उड़ाएगी, आरजेडी की प्रवक्ता भी उड़ाएंगे और साथ के साथ अंजना ओम कश्यप भी लताड़ेंगी। तो पूरी डिबेट देखिए। चोर मौसेरे भाई बनके चुनाव आयोग मोर्चा जो है आपका, वो इस देश के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। संजू देवी, राहुल जी और आप वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, हाँ, उन्होंने सामने में कहा कि भाई हमारा तो वोट कट गया है। देखिए, और फिर बाद में कहा कि हमें तो लेके गए थे, वहां बुलवाया अंजना हमसे, जी, मेरा वोट है। वो जो वीडियो जिसकी आप बात कर रही हैं वो रंजू हाफ देवी। डाला गया है, वो हाफ है। आप पूरा सुनिएगा तो देखिएगा कुछ और पा जाइएगा। पर प्रॉब्लम ये है ना, क्या है रंजू देवी की क्या बोला बताइए। प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ भाजपा प्रवक्ता हैं और जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनकी जो शायरी है वो सस्ती हो रही है, घुसपैठिया करते हैं। तो ये तो दिखाता है ना प्रधानमंत्री पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। 2 गुजरात का लोग आता है बिहार में, बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया है जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। और बात करते हैं क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास, विस्तार, और बोलते हैं बहुत सारे घर दे दिए। दशरथ मांझी माउंटेन मैन, कौन घर दिया? राहुल गांधी। इतने साल से घर नहीं बना पाए आप, आज तक उनके लिए घर नहीं दे पाए आप। विकास का बात करते हैं, चूहा करता है बिहार में विकास, देश को पता है कैसे चूहा करता है। पुल बनता है, पुल 2 दिन 3 दिन में 400 करोड़ का पुल ढह जाता है, कहते हैं चूहा खा गया। यही चूहा विकास कर रहा है बिहार में। अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, मरीज का आंख निकाल के ले जाता है, चूहा ले जाता है। यही विकास हो रहा है बिहार में। बिहार में विकास किस चीज का होता है? आते हैं हल्की हल्की बातें करके चले जाते हैं और कैसे बुलाते हैं लोगों को। मेरे को एक बात से सबसे बड़ी आपत्ति है, मैं शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। किसी भी विद्यार्थी का अगर स्कूल कॉलेज बंद होगा, ये उसके साथ नाइंसाफी है। कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक देश में जो जाएगा कहीं वहां जाकर के सबसे पहले छात्रों का, बच्चों का स्कूल बंद करवा देगा। अरे हम भी तो यात्रा करवा रहे हैं, 17 तारीख से चल रही है ना हमारी यात्रा। कौन सा स्कूल बंद हुआ? लेंगे 23 साल लगातार कोई प्रधानमंत्री रहा है और मुख्यमंत्री रहा है और जनता की सेवा करता रहा है और कभी चुनाव नहीं हारा। और 62 साल बाद
3 बार लगातार चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना। ऐसे है मेरे प्रधानमंत्री। कोई चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था, उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। वो ये व्यक्ति है जो झूठ बोलता है और कहता है मैंने अपना एपिक नंबर डाला, मेरा वोट नहीं है, और उसके बाद बताया जाता है कि 2 एपिक नंबर रखे हुए, वोट उनका था, और ये है 9वीं फेल। तो विजय सेना के साथ भी हुआ। विजय सेना के साथ क्लास तो हमारे प्रश्न वाले ज्यादा पढ़े हैं उनसे। मैडम मैं चली जाती हूँ, सड़क की बात कीजिए अंजना जी, जाके। ऐसा बात करेंगे तो आप सुनना हाथ तो पड़ेगा उठाइए। इनको। नहीं, तो हाथ बोलिए उठाइए। भाषा का मर्यादा बनाए रखें, अच्छा। मेरे तरफ से भी मर्यादा बनी रहेगी। बोलिए देखिए भाषा का अंजना